आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से हम कितने जो परेशान हाल थे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में, लेकिन अभी सेकेंड वेव जो पूरी तरह से डाउन हुआ है, केसेस पूरी तरह से कम हैं, लेकिन फिर भी जो है लोगों के जहन में एक डर सा महसूस हो रहा है। तो सरकार भी जो है पूरी तरह से थर्ड फेज़ के लिए, थर्ड वेव के लिए जो एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों को पूरी तरह से अपने चपेटे में लेगा, ऐसा अंदेशा है। और सरकार भी जो है पूरी तरह से तैयारी कर रही है और लोग जो है इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। और इसी की जांच के लिए हम पहुंचे हैं बीजापुर शहर के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, मड़गी हॉस्पिटल, नौशाद मड़गी हॉस्पिटल जो है नौबाग में, वहाँ पर पहुँचे हैं। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मड़गी हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर नौशाद मड़गी साहब, MBBS MD हैं। सर, क्या ये थर्ड फेज़ जो लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि बच्चों को अपनी चपेटे में लेगा, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, तो सरकार भी इसकी तैयारी पूरी तरह से कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नौशाद मड़गी, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट मड़गी हॉस्पिटल की तरफ से। जैसे कि साहब अभी सवाल पूछे कोरोना का थर्ड वेव, तो थर्ड वेव का कई रिसर्च कमेटी अगस्त 21 तारीख को उसका शुरू होने के चांसेस बता रहे थे, लेकिन जैसे कि हमारी सरकार और हमारे सारे लोगों की तरफ से जो एक भरपूर एक जोश से वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, उसकी वजह से दो चीज़ें हो रहे हैं। एक तो कोरोना का जो थर्ड वेव है वो आगे पुश किया जा रहा है, और कोरोना का थर्ड वेव 98 डेज़ का होगा ये बताया गया था, और वो 98 डेज़ का जो वेव है वो भी कम हो रहा है। तो जैसे कि डेली कम से कम 88 लाख वैक्सीन का टारगेट था जो हमारे भारत सरकार की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा था, तो 88 लाख में हम लोग अभी मैक्सिमम कवर कर चुके हैं, मैक्सिमम वैक्सीन्स कर रहे हैं हम लोग। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कोरोना का थर्ड वेव आगे भी जा रहा है और शॉर्ट भी हो रहा है, लेकिन बच्चों में आने वाला है, इसकी हमें सब ये सूचना दी गई है। DC ऑफिस से भी बार बार मीटिंग्स बुला के हमें तैयारी करने की पूरी ये कर रहे हैं, सब प्रेशर डाल के बोले हैं सब, तो हम उसके हिसाब से कोरोना के थर्ड वेव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, अभी आपने बताया कि अब जो फिलवक्त जो वायरस चल रहा है, यानी हर घर में जो है सर्दी, ज़ुकाम, खांसी हो रही है, लेकिन आप बताएं कि ये कोरोना वायरस नहीं है, क्या इससे भी डरने की ज़रूरत है? हाँ, लेकिन ये भी एक वायरस है, ये भी जानलेवा वायरस है, कई जाने जा रहे हैं इसमें, और इसमें भी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है। कभी कभी तो 50-60 सैचुरेशन के बच्चे भी आ रहे हैं हमारे पास, और उसके साथ ये डेंगू का भी सीज़न चल रहा है, तो दोनों भी जो बड़ी बीमारियां हैं, तो इसके वजह से बच्चे थोड़ा ज़्यादा रिस्क में हैं अभी, तो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सर, अभी जो आपने कहा कि थर्ड वेव जो आ सकता है, बच्चों पर अटैक हो सकता है, लेकिन बच्चों को इसके सिम्टम्स जो बड़ों में नज़र आते थे, सर्दी, खांसी, सैचुरेशन गिरना, चक्कर आना, यही सिम्टम्स सेम बच्चों में नज़र आएंगे? बच्चों में भी मिलते जुलते सिम्टम्स रहेंगे। सर्दी खांसी तो कॉमन रहेगा, बुखार रहेगा, बुखार कम नहीं होती रहेगी। इस बार भी कोविड का यही है, लेकिन बड़ों से और बच्चों में कोविड का डिफरेंस ये है, जैसे बड़ों में रेमडेसिविर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, बच्चों में रेमडेसिविर का हमें इस्तेमाल नहीं हुआ। सर, जो प्रोसीजर जो पॉजिटिव पेशेंट के लिए था, हमने देखा कि सेकेंड वेव में तो सेम प्रोसीजर है, यानी वेंटिलेटर पर भी बच्चे जा सकते हैं या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी सेम ट्रीटमेंट और सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ऑक्सीजन तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वेंटिलेटर में यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। बड़ों का जो वेंटिलेटर था वो सिर्फ ऊपर से लगाते थे वेंटिलेटर, वो आसान है, और बच्चों में ऊपर से वेंटिलेटर ज़्यादा काम नहीं करने वाला है। ट्यूब डाल के इंटूबेशन जो बोलते हैं हम लोग, ट्यूब डाल के अंदर जो वेंटिलेशन करना पड़ेगा, तो जो ज़्यादा मुश्किल काम है, और वैसे वेंटिलेटर बहुत कम है बीजापुर में, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के, थोड़े में जब सिम्टम्स रहते हैं तभी बीमारी पिकअप करके वेंटिलेटर तक नहीं जाने की कोशिश करके बच्चों को बचाना, वो बड़ा काम है। वेंटिलेटर जाने के बाद रिस्क ज़्यादा है और आउटकम भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये ऑपरेशन थिएटर है जो खासकर बच्चों के तहत यहाँ पर ऑपरेशन भी होता है। सर, कौन सी चीज़ों का यहाँ बच्चों के सारे ऑपरेशंस की फैसिलिटी है हमारे पास। कई बच्चों को सिंपल माइनर प्रोसीजर रहते हैं, वो भी करते हैं हम लोग। जो माइनर ऑपरेशंस हैं वो भी होते हैं, जो मेजर ऑपरेशन है वो भी कई किस्म के ऑपरेशन होते हैं। तो हमने जो है
मड़गी हॉस्पिटल का जब जायज़ा लिया तो यहाँ पर जो है बच्चों के बहुत से बच्चे जो आज का ये जो वायरस चल रहा है, यानी डेंगू है, मलेरिया है या सर्दी है, खांसी है, इसको लेकर काफ़ी जो पेशेंट्स हैं, मासूम बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब ने भी जो है हमें बताया कि वो इस जो फिलवक्त जो वायरस चल रहा है, ये डेंगू, मलेरिया, खांसी, बुखार, इसको निपटने में वो पूरी तरह से संसिद्ध हैं और इसको निपटने की वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और हज़ारों बच्चे जो है यहाँ से सेहतयाब होकर जा रहे हैं। और अगर सरकार के मुताबिक अगर सितंबर में या अक्टूबर में या थर्ड वेव जो आता है उसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़, बीजापुर।